पॉजिटिव एसिड डिपार्टमेंट में एक फिर से आपको स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख नदियों से संबंधित सभी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक बन जाता है, भारत की नदियाँ। तो इससे जो है हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सभी एग्ज़ामों के लिए। तो इस वीडियो में हर एक प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लो, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो बताना है कि कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा जो है यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये स्थित कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में राज्य में स्थित है, ये बता दिया मैंने आपको। गंगा भारत का बृहत्तम नदी है। गंगा जो है भारत का बृहत्तम नदी है, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और यह जो है भारत में ही, भारत से उसका उद्गम होता है, लेकिन यह जो है बांग्लादेश में जाकर के और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र को जहाँ पे वो एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद जो बहते हैं तो उसके संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। और इसका संगम कहाँ पर होता है? तो कहाँ का? बांग्लादेश में होता है, ठीक है। अब बांग्लादेश में संगम होता है और बांग्लादेश से होते हुए यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो सुंदरवन डेल्टा याद रखना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बताना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पद्मा। पद्मा के नाम से गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है। गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड में स्थित गोमुख हिमानी से है। तो उद्गम स्थल पूछा जाता है गंगा नदी का, तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित गोमुख हिमानी से है। देवप्रयाग कहते हैं, देवप्रयाग से ही इसका उद्गम होता है। इसके एक और क्वेश्चन जो है आगे पूछा जाएगा, आगे मैं बताऊंगा अभी, जो कि गंगा नदी से रिलेटेड है, ठीक है। गंगा नदी का भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु बना हुआ है, ठीक है। गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु बना हुआ है, तो यह भी याद रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? बताना है कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित है। तिब्बत में, जो कि चीन में स्थित है, तिब्बत, वहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम होता है, ठीक है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, तिब्बत में, जो कि चीन में स्थित है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश होकर भारत में प्रवेश करती है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर के भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो यह भी याद रखना आप। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो बताना है कि माजुली द्वीप जो है इसका निर्माण कौन सी नदी के द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा इसका। ब्रह्मपुत्र नदी ही जो है माजुली द्वीप का निर्माण असम राज्य में करती है, ठीक है। माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, माजुली नदी द्वीप, याद रखना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, याद रखना आप। जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश को, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। अब बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को किस नाम जाना जाता है? पद्मा का नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। कन्फ्यूज नहीं होना है, गंगा को पद्मा का नाम जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, और दोनों जब मिल जाते हैं तब वो मेघना कहलाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बताना है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को विनाशक नदी भी कहते हैं। कोसी नदी को जो है विनाशक नदी भी कहते हैं, ये भी याद रखना आप। यह जो है अपनी मुहाने बहुत ही तेज़ी से मोड़ लेता है, इसलिए जो है इसको विनाशक नदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है ये बताना है आपको। तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी कहलाती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, यह जो है बंगाल का शोक कहलाता है। ठीक है, तो यह नदी जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है। कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्यों में बहती है दामोदर नदी। उद्गम स्थल जो है झारखंड का छोटा नागपुर है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? छोटा नागपुर, जो कि झारखंड में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना जो है, यह दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर ही स्थित है। ठीक है, दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी परियोजना स्थित है, तो यह भी आप याद रख लेना। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। अब बताना है कि ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो यह जो है महानदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा महानदी ओडिशा का शोक कहलाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है महानदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों का जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी है, जो कि दोनों राज्यों में बहता है। उद्गम स्थल जो है महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिहावा पर्वत से इसका उद्गम होता है महानदी का। ठीक है, तो यह भी आप पॉइंट याद रखना। हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर ही स्थित है, और हीराकुंड बांध जो है यह सबसे बड़ा नदी बांध है, तो याद रखना आप। यह जो है महानदी पर ही निर्मित है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा नदी बांध है ये। तो ये टॉप पॉइंट्स भी आप याद रखना, क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो बताना है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ऑप्शन डी डेल्टा नहीं बनाती है, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, बाकी जो है तीन ऑप्शन ये डेल्टा बनाती है। गंगा भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी और महानदी भी डेल्टा बनाती है, और इसके अलावा जो है ब्रह्मपुत्र नदी और कावेरी नदी भी डेल्टा बनाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और कावेरी नदी भी डेल्टा बनाती है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बताएं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, बताना है सबसे लंबी नदी कौन सी है दक्षिण भारत की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है गोदावरी नदी। ठीक है, इस नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वृहद गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखना। फिर है सहायक नदी जो है, इसका जो सहायक नदी है वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो ये सहायक नदी भी याद रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो बताएं दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, तो इसलिए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, इसलिए जो है यह दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी कहलाती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आप। अगला प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। तो पंचगंगा और दूधगंगा बताना यह किसकी सहायक नदी है। तो पंचगंगा और दूधगंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी की यह जो है सहायक नदी है। इसके अलावा तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा भी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इन सब का भी नाम याद रखना आप। कृष्णा नदी की सहायक नदी भी जो है तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा नदी भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यह पश्चिम घाट पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम इसका कृष्णा नदी का तो पश्चिमी घाट पर्वत महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है, तो ये भी याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से निकलती है। तो बताना है कि अमरकंटक से कौन सी दो नदियाँ निकलती है। अमरकंटक से यह जो है नर्मदा और सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, और ये दोनों नदी एक दूसरे के विपरीत बहने वाली नदी है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती है। ठीक है, सोन नदी जो है पूरब की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहते हुए जो है यह गंगा में मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी है ये, तो गंगा में जाकर यह जो है मिल जाती है। नर्मदा नदी जो है आपको दक्षिण में बहते हुए आपको जो है पश्चिम की ओर अपनी मुहाना करते हुए यह जो है अरब सागर में जाकर गिरती है।
कहाँ पे, अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी, और सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है जो गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखना आप। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बताना कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी नदी। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। तो बताना कि कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ऑप्शन बी, लूनी नदी जो है कच्छ के रण में ही समाहित हो जाती है। तो यह जो है लूनी नदी एक लैंडलॉक रिवर है जो कि ज़मीन में ही समाहित हो जाती है, किसी भी समुद्र में जाकर नहीं गिरती है, इसलिए यह जो है लैंडलॉक रिवर है लूनी। कच्छ के रण में ही जाकर यह जो है समाहित हो जाती है। कच्छ के रण जो कहाँ पर स्थित है, यह जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, गुजरात में स्थित है। और जो है कच्छ के रण में जो ही इसी को जो है सफ़ेद रेगिस्तान का भी कहा जाता है, कच्छ के रण को सफ़ेद रेगिस्तान, यह भी याद रखना आप। अगला प्रश्न हो जाएगा, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। बताना है कि भागीरथी और अलकनंदा यह जो है दोनों गंगा में कहाँ पर मिल जाती है। तो आपको याद रखना है देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से ही गंगा का निर्माण होता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर ही जो है गंगा का निर्माण करते हैं, वहीं से गंगा का उद्गम होता है। ठीक है, तो याद रखना आप। टोटल जो है देवप्रयाग जो है यह जो है उत्तराखंड में स्थित है, और उत्तराखंड में टोटल 5 प्रयाग स्थित है। 5 प्रयाग है। कौन कौन से प्रयाग है, तो विष्णु प्रयाग, आपको यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ सब कुछ, आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। उत्तराखंड के 5 प्रयाग कौन कौन से हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो यह जो है 5 प्रयाग याद रखना आपको, जिससे भी क्वेश्चन बनते हैं। बात करें अगर विष्णु प्रयाग की, तो विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा और तथा धौली गंगा का संगम जहाँ पर होता है उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं, संगम स्थल को विष्णु प्रयाग कहते हैं। नंद प्रयाग की बात करें तो नंद प्रयाग जो है अलकनंदा तथा नंदाकिनी के संगम स्थल को ही नंद प्रयाग कहते हैं। कर्ण प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा तथा पिंडर नदियों के ही संगम स्थल को कर्ण प्रयाग कहते हैं। रुद्र प्रयाग अलकनंदा तथा मंदाकिनी के संगम स्थल को ही रुद्र प्रयाग कहते हैं। तो ये जो है, और एक जो है देव प्रयाग, जो मैंने बता दिया भागीरथी और अलकनंदा के संगम स्थल को देव प्रयाग कहते हैं, जहाँ से गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, यह जो है 5 प्रयाग याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। बताना सिंधु नदी के बारे में, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, कहाँ से यह जो है उद्गम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, मानसरोवर झील से ही इसका उद्गम होता है। ठीक है, याद रखना। यह जो है मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तिब्बत में स्थित है, जो कि चीन में है, चीन में तिब्बत, वहाँ से इसका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। बताएं सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है भारत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुगली नदी। हुगली नदी जो है भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति नदी है। ठीक है, हुगली नदी के बारे में बता दें तो हुगली नदी जो है यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। हुगली नदी यह जो है गंगा की सहायक नदी है, और जो है हुगली नदी पे ही हावड़ा ब्रिज भी स्थित है। हावड़ा ब्रिज किस नदी बनाई गई है, तो हुगली नदी पर बनाई गई। और हुगली नदी से एक करंट अफेयर क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल जो है हुगली नदी के नीचे से चलाई जाएगी। हुगली नदी पे ही निर्मित किया जा रहा है अंडर वाटर मेट्रो रेल का जो है उद्घाटन, वहीं मतलब उसका निर्माण वहीं से हो रहा है, हुगली नदी में। सबसे प्रथम जो है यह हुगली नदी में ही चला जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात है। तो अपने मार्ग में जो है परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी विख्यात है, तो यह जो है कोसी नदी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले बताया था मैंने आपको, कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहलाती है, और यह जो है अपने मार्ग को इतना तीव्रता से परिवर्तित करती है ना, जिसके कारण यह जो है अपनी मार्ग में परिवर्तन करने के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी विख्यात है। और जो है यह जो है इसको ही विनाशक नदी भी कहते हैं, इसी कारण से इसको विनाशक नदी कहते हैं, जिसके कारण से बिहार और यूपी में बाढ़ आने की काफ़ी संभावना हो जाती है। खास करके बिहार राज्य में इससे ही जो है कारण बाढ़ आने की काफ़ी संभावना होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी के मुख पर है। तो सबसे बड़ा नदी मुख के बारे में बताना है, या किस नदी के मुख पर है। सही आंसर हो जाएगा हुगली नदी। ऑप्शन डी
सही आंसर हो जाएगा सब भारत का सबसे बड़ा जो नदी मुख है वह हुगली नदी पर ही स्थित है, याद रखना आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। सबसे जो है पंजाब के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान सिंधु नदी का ही है। और सिंधु नदी की बात करें तो आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता थी जो कि सिंधु नदी के ही किनारे ही पनपी थी, और सिंधु नदी इसके किनारे में जो सभ्यता पनपी थी उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना आप, जो कि सिंधु नदी के किनारे ही स्थित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर के गुजरती है? तो बताना है कौन सी नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर के गुजरती है, कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुरा के मध्य से होकर के गुजरती है। बात करें नर्मदा नदी की तो इसे जो है रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी को ही रेवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में जो है कृषि और जो है सिंचाई के लिए जो है इस नदी का बहुत बड़ा योगदान है, नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश का जीवन रेखा जो है नर्मदा नदी को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? यह मैंने पहले बता चुका हूँ कि रुद्रप्रयाग जो है किन दो नदियों के मिलने से जो है एक स्थान है रुद्रप्रयाग कहलाता है, वो किन दो नदियों से संगम पर स्थित है, किन दो नदियों के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलकनंदा और मंदाकिनी। ऑप्शन बी अलकनंदा और मंदाकिनी के जो जहाँ पे ये दोनों नदी मिलती है उस स्थान को ही रुद्रप्रयाग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये पांचों प्रयाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पांचों प्रयाग का याद करना, अब किस नदी के मिलने संगम स्थल पर यह जो है स्थित है, ये भी याद रखना आप। और ये जो सभी 5 प्रयाग है यह उत्तराखंड में स्थित है। कौन से राज्य में? उत्तराखंड में ये पाँचों प्रयाग स्थित हैं, तो याद रखना आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी के बारे में बताना है कि नेपाल में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी नाम से जाना जाता है गंडक नदी को नेपाल में। ठीक है, और यह जो है नेपाल और भारत दोनों की जो है यह जो है कॉमन नदी है, मतलब कॉमन रिवर है जो दोनों देश में बहती है, गंडक नदी। ठीक है, तो याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो बताना है कि भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी जो है यह सीमा बनाती है। तो सीमा बनाने वाली जो नदी है यह जो है काली नदी है। ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा काली नदी। अब काली नदी को ही नेपाल में महाकाली के नाम से जाना जाता है। नेपाल में महाकाली कहा जाता है काली नदी को, और भारत में काली नदी को काली नदी कहा जाता है। तो याद रखना आप, यही काली नदी के कारण जो है भारत और नेपाल के बीच में सीमा निर्मित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? तो बताना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर के विवाद है। तो यह जो है तीस्ता नदी, ऑप्शन ए तीस्ता नदी को लेकर के विवाद है। भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी को लेकर के ही विवाद है, तो याद रखना आप। ठीक है, ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी। दोस्तों टोटल ये 25 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके काम का वीडियो होगा। अगर सच में आप काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, आपके काम का वीडियो है, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके हाथ में है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।